सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल संभल के। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बया कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहां छिपी है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झकझोरती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल श्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं, और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है, मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता।
लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। खून नहीं, परंतु इंसान की नीयत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। मुस्कान एक अनोखी पहेली है, यह जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक छुपाती है। जो लोग सबसे अधिक हंसते हैं वे ही भीतर से सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का प्रमाण मत मानो, उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने का प्रयास करो। कोई भी रिश्ता केवल अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे तुम्हारी मुलाकात होगी यह केवल ऊपर वाला तय करता है। हर रिश्ता किसी न किसी उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और कुछ जीवन भर साथ निभाने के लिए। कभी घंटों तक बातें हुआ करती थीं और आज वर्षों से अजनबी बनकर खड़े हैं। यही समय की चाल है, जो कभी सबसे करीब था वह अब दूरियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। अच्छे लोग कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, वे बुरे समय में भी अच्छे ही बने रहते हैं। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी स्थिति में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा लांघ जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता, वहां अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही समाप्त हो गया है। पहले लोग मनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए इंसान की जगह नया इंसान ढूंढने में अधिक रुचि रखते हैं। यह संसार भावनाओं से नहीं, अवसरों से चलता है। दुनिया बड़ी अजीब है, यहां अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। अच्छाई की परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना परीक्षा के ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अच्छा है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता। क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ सदा रहता है। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाल में भोजन ही क्यों ना परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही उसे पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले भूल जाए, लेकिन बुरे समय में अपनों का बदला हुआ स्वरूप कभी नहीं भूलता। पर याद रखना, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ मुक्त करता है। परंतु यह समझ भी होनी चाहिए कि जिन्हें एक बार आजमाया है उन्हें दोबारा परखना नहीं चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। पर जो सच्चे सुख की खोज में है उसे सोने की चेन की नहीं, चैन की नींद की जरूरत होती है। सुख संपत्ति में नहीं,
संतोष में है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतना विवेक अवश्य रखो कि दोबारा वही भूल ना दोहराओ। संसार में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करता है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हर दिन स्वयं को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है, जब अपने ही पराये हो जाएं। पर याद रखना, दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के स्वीकृत या अस्वीकृत करने से प्रभावित नहीं होता। जो गया उसे रोको मत, जो आया उसे स्वीकार करो। पर सबसे अधिक स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को जानो। वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, ना कि बोझ समझें। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है, पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। गलतियां भी देखना सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने अड़े होते हैं कि हम किसी और के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, ताकि हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह उस सच्ची मोहब्बत का हिस्सा है जिसमें हम उम्मीदें नहीं रखते, बल्कि हम तो सिर्फ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। यह संसार उसी तरह काम करता है। जब तक कोई खुद अपनी सोच को बदलने का इरादा नहीं करता, तब तक उसे बदल पाना संभव नहीं होता। जिंदगी में थोड़ी परेशानी क्या आई तो एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया।
ये वही समय होता है जब हमें समझ में आता है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है। किसी का व्यक्तित्व और उसकी अच्छाई ही उसकी असली पहचान होती है। सुंदरता को समय की रेत बहा देती है, लेकिन चरित्र समय के साथ और भी मजबूत होता है। घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता और वह सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम समय रहते समझते नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। यह सही है कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संघर्ष, दृष्टिकोण और कर्म ही अंततः हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। यह जीवन का कड़वा सच है कि हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारी मानसिकता और आस्था से जुड़ी होती हैं। मां और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है, मां का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। मां हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जबकि पिता का प्रभाव हमें तब समझ में आता है जब हम खुद जीवन के कठिन फैसले लेने की स्थिति में होते हैं। मुश्किल है तुझे समझना ए जिंदगी, फुर्सत में मुझे 1 घंटे तू पढ़ाया कर। जीवन की सच्चाई इतनी जटिल है कि समझने के लिए समय चाहिए और हर किसी को उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से समझना होता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं, और जब हम मुश्किलों में होते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। माता पिता का मार्गदर्शन कभी भी हमें आसान नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उनका हर कदम हमारे भले के लिए था। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, रास्ता मिल जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद तो दिल से होती है। धन से हम किसी को कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन दिल से दी गई मदद सच्ची सहायता होती है जो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। जिस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर तुमने सफलता की सीढ़ी चढ़ी हो, उसे कभी छोटा मत समझो। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सफलता मिलने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों की बातें भी जहर की तरह असर करती हैं। शब्दों का वार सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, लेकिन जब कोई हाथ नहीं रखता तो तुम खुद अपनी शक्ति बन जाते हो, और वही आत्मशक्ति, वही संबल ईश्वर है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि जब तुम किताबों से सीखते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही उड़ जाती है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो जीवन की कठिनाइयों से सीखता है वह किसी भी किताब से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सहनशीलता भी आवश्यक है, लेकिन जब सही समय आए तो कहना भी आना चाहिए। हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय सामने हो तो मौन तोड़ना भी जरूरी है। मौत की बाहों में आराम है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को केवल संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक अवसर समझो। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी संभव है। समस्या यह नहीं है कि हम अच्छे बनते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम लोगों के लिए अच्छे बनते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वे अपना असली रंग दिखा जाते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता, आत्मसम्मान भी जरूरी है। कभी कोशिश ही नहीं की किसी के जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि खुद को ज्यादा जज्बाती ना बनाएं। भावनाओं में बहना अच्छा है, लेकिन जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब धोखा नहीं है, लेकिन यह तभी मूल्यवान होता है जब इसे सही व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारी भावना के योग्य है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही सही लगोगे। यह संसार स्वार्थ पर चलता है,
लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं और जब तुम उनके अनुसार नहीं चलते तो वे तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत दुनिया की नजर से मत देखो, अपनी आत्मा की नजर से देखो। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, क्योंकि लोग उतना ही हमें अपनाते हैं जितना उन्हें हमारी जरूरत होती है। यही जीवन का सत्य है कि ज्यादातर लोग तभी तक पास रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह आपके साथ चला था। हम जब किसी को छोड़ते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें सम्मान के साथ विदाई दें, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह किस दौर से गुजर रहा है और उसने हमारे साथ चलने के दौरान क्या सहा है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सोच समझकर बोले गए शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है और बिना सोचे समझे कहे शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तमन्नाओं के शहर में चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कभी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम खुद भी वही हालात महसूस करें। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप लोगों की जरूरत में होते हैं, और यही सच्चाई है कि रिश्ते और दोस्ती को समय और परिस्थितियां बदल देती हैं। बुराई करने का वक्त ना मिले, और अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने की राह दिखाती है, अगर हमारा उद्देश्य पवित्र और सही होता है। जब दिल दुखता है तब जुबान खुद ही बंद हो जाती है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग बस दिखावा करते हैं। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं, कभी कभी यह भी होता है कि हम शब्दों से ज्यादा अपना सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह असली ताकत होती है जो हर वक्त खुद को साबित नहीं करती। जीवन साथी कीमती तोहफा देने वाला नहीं, बल्कि कीमती समय देने वाला होना चाहिए। समय वह अनमोल चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, और इसे सही लोगों के साथ बिताना सबसे बड़ा तोहफा होता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जो समय के मूल्य को समझता है वही जिम्मेदारी से अपने रिश्तों को निभा सकता है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। जब भरोसा होता है तो रिश्ते और चीजें स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं, लेकिन बिना भरोसे के कुछ भी खरीदी नहीं जा सकती। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा तुम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते। यह संसार का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो स्वयं पर लागू ना हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। किसी को नजरअंदाज करना हो तो उतना ही करो कि उसे तुम्हारी कमी का एहसास हो, इतना नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। संबंधों में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक दूरी भी ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी भी भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके केवल ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही निकट आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में बनना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। इंतजार तब तक ही सुखद होता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार केवल आत्मा को पीड़ा देता है, इसलिए उसी का इंतजार करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। मनुष्य को सबसे अधिक अवरोध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने हृदय से मिलते हैं। डर, अहंकार और मोह यही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना केवल हमारी संस्कृति का भाग नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों का भी परिचायक है। सम्मान वही दे सकता है जिसके भीतर विनम्रता हो। हम जीवन के उस पड़ाव में सबसे अधिक पुण्य करते हैं जब हम पाप करने में भी सक्षम नहीं होते। यह हमारे संस्कारों की निशानी होती है। यदि प्रेम हो तो पूजा पाठ अवश्य करो। यदि प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य मिलेगा, और यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा।
फितरत, सोच और हालात तीनों में अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और विचार ही उसे वैसा बनाते हैं। इसलिए लोगों को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं मिटते। पाप तभी मिटते हैं जब हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता से अधिक आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। संस्कार, तहजीब और सलीका किसी भी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जरेनिया हाथ और साथ दोनों ही समय के साथ छूट जाते हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार दूसरों पर मत रखो, क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। चलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और संबंधों को निभाते रहने से रिश्ते जीवित रहते हैं। दोनों को संतुलित रखना सीखो। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त में मिलती है, टेंशन। जितनी चाहो ले सकते हो, पर जितनी कम लो उतना बेहतर जियो। आज की हकीकत यही है, अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन अगर सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए हर बात कहने से पहले सोचो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बोलते ज्यादा हैं। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट लिखा है, बर्बादी के 5 कारण होते हैं नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इनसे बच सकोगे तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। इतना ही झुको जितना जरूरी हो। अत्यधिक झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बना लेंगे। आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग बुराइयां ही याद रखते हैं। इसीलिए यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि लोगों की बातों से। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता, वह अंततः गिराता ही है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत रचानी न पड़ती। हर व्यक्ति को सत्य समझाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल अपने अनुभव से ही सीखते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा आत्मबल नहीं है तो वह किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर दिन को खास बनाओ। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नीयत से चलते हैं। अगर हालात खराब हों और रिश्ते बिगड़ने लगें तो कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है। दूरी कभी कभी नजदीकियों को और मजबूत कर देती है। यदि जीवन में कठिनाइयां आएं तो निराश मत होना। याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है। जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघल कर भी रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह जलाते ही जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम मोम बनोगे या आग। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा।
इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मन को बेड़ियों में मत बांधो, क्योंकि जो सिर्फ सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी हदों से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसते हैं। अब यह तय तुम्हें करना है कि किस जरूरत को दबाओ और किस सपने को पूरा करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो लौट कर नहीं आता। जो चीज गलत है वह गलत है। चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, भले ही लोग तुम्हें बदतमीज कहें। सत्य को बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ भले ही देर तक टिके, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। गिरना कौन चाहता है, लेकिन कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। याद रखना, यदि तुम नीचे गिर जाओगे तो कोई हाथ थामने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उड़ोगे तुम्हें गिराने के लिए बहुत से हाथ उठ जाएंगे। यही कर्म का खेल है। टीका टिप्पणी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन दोनों के लिए कुछ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत आने लगे तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करना। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करने वाले हाथ, ये ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। इन्हें धारण करोगे तो संसार में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। जहां धन काम नहीं आता, वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जो कमजोर होते हैं वे भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी से समय मांगना भी तब व्यर्थ हो जाता है जब उनके पास ना कहने का भी समय नहीं होता। मोहब्बत का सबसे बड़ा नुकसान नींद का होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम रातों को बेचैन कर देता है। लेकिन कामयाबी पानी है तो पहले काबिल बनो और काबिल बनने के लिए परिश्रम करो। बहुत से रिश्ते केवल इस कारण समाप्त हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। जब दिन अच्छे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर कोई सुनता नहीं। परिवर्तन से डरना मत। जीवन से जो भी खो रहे हो उससे लाख गुना अच्छा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं, वह बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। यह संसार उसी तरह काम करता है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होता हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा तब टूटता है जब धोखा मिलता है, और इस धोखे से कुछ रिश्तों का अंत हो जाता है जबकि कुछ और मजबूत हो जाते हैं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, क्योंकि मैंने जीवन के एक हिस्से को हरामियों के साथ बिताया है। जो लोग दिखावा करते हैं वही मुसीबत के समय दूसरों को छोड़ देते हैं और इस पर हंसी उड़ाकर अपनी खुशी खोजते हैं। ये दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ जाती है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी की अकड़ के आगे नहीं। झुकना विनम्रता है, लेकिन अकड़ के आगे आत्मसम्मान को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर विश्वास करते हैं,
यही जीवन का खेल है। हम हमेशा खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, जबकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। और यही सच्चाई है। कर्म बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, क्योंकि वह केवल कर्म ही है जो तुमसे सच्चे फल दिलवाता है। झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हम अपनी तकलीफों में खुश हैं। अगर किसी के पास हमारी मदद करने का समय नहीं है तो वह भी ठीक है। हम सच्चाई में और अपने संघर्षों में खुश रहते हैं। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष से ही महानता मिलती है। मोह जब अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं। ऊपर वाला जब मौज में आए तो वह किसी को सरताज बना देता है, और कुछ खामोशियां केवल घमंड नहीं बल्कि सब्र भी होती हैं। सच्चा धैर्य तब होता है जब आप कठिन समय में भी शांत रहते हैं, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। वह लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे ही दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वही वास्तव में अपनी शक्ति और सिद्धि साबित करते हैं। अहंकार के वृक्ष पर कभी अच्छा फल नहीं आता। यही जीवन का सत्य है। सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में पाई जाती है। मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करने की जरूरत है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करता है तो हकीकत खुद ब खुद उसके कदमों में आ जाती है। अपनी तन्हाई में ही तन्हा अच्छा हूं, मुझे दो पल के सहारों की जरूरत नहीं। सहारे जितने अस्थाई होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वह है जब हम बिना किसी डर और बंधन के बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें। यही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर देता है। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मेहनत और संघर्ष। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि हम जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को जानना और उस पर काम करना है। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है सच्चे रिश्ते और खुद की पहचान। जब तक हम खुद को समझकर प्यार नहीं करते तब तक हम दूसरों से प्यार की सही भावना नहीं समझ सकते। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि लोग हमें उनके नजरिए से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण कभी स्थिर नहीं होता। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जाते हैं, उतनी ही हमारी अंदर की शांति और समझ कम होती जाती है।
बार बार हर्ट होने से अच्छा है उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं और छोड़कर जाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है और जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जब लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते तो हम मजाक के रूप में अपनी सच्चाई व्यक्त करते हैं। माना कि समय बह रहा है लेकिन हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। समय केवल हमारी आंखों से नहीं सुनता बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हों, याद रखना उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मान पूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत जाओ बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। यदि निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ। तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कभी कभी तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसीलिए रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद भीतर की शांति से उपजता है, न कि बाहरी दिखावे से। परमात्मा से इतना ही मांगो कि मुझे इस योग्य बना कि मैं हक की रोटी खा सकूं और किसी का हक ना मारूं। जब जीवन निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ होता है तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। एक दिन तुम्हारी कमी किसी को अवश्य महसूस होगी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह संसार उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखता है जो उनसे दूर चली जाती हैं। इसीलिए किसी के लिए स्वयं को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है तो उसने हंसकर उत्तर दिया, और कौन है तेरे साथ? यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं उसे तुम्हारी अनुपस्थिति भी समझ नहीं आएगी। जब कोई स्वयं ही तुमसे दूर रहना चाहता है तो उसे परेशान करने या जबरदस्ती जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं, उन्हें मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। घमंड किस बात का है जब ऊपर से चमकती हुई चीजें भी समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। विनम्रता और सादगी ही सच्ची शक्ति है क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर खोज रहे हो यदि वही तुम्हें अशांत कर दे तो क्या करोगे? इसलिए वास्तविक सुख की खोज भीतर करो, न कि बाहरी चीजों में। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो यह संसार तुम्हें एक दिन अवश्य पहचानेगा।
यह दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। कपड़े, शक्ल और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असलियत तब सामने आती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई तुम्हारा साथी होता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तभी असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय कभी दोबारा अवसर नहीं देता। उठना बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक किताब की तरह है। यदि पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पलटो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। यूं तो है जिंदगी, तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। यही इस संसार की सच्चाई है। हर किसी के पास अपने दुख हैं, लेकिन अपने ही दुख सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। कल की चिंता मत करो। जिस परमात्मा ने आज तक संभाल कर रखा है वही आगे भी तुम्हारी राह बनाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर आएगा। हे परमात्मा, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था न खो जाए, क्योंकि अहंकार विनाश का मार्ग है और आस्था सृजन का। जीवन का संतुलन इन्हीं दो बातों पर टिका है। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। परिवर्तन कष्टदायक तो होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के न तो जीवन आगे बढ़ सकता है और न ही व्यक्ति। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का है, उसमें अपनापन नहीं, स्नेह नहीं, तो उसके लिए रोना कैसा। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही न खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हकम की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं
उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर इंसान। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं, समझ नहीं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का
एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। ये समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटकर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही तुम्हारे जीवन के रिश्तों की असली पहचान। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य भविष्य में छिपा होता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम में असफलता का सामना करने का साहस नहीं होगा तब तक तुम कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका अर्थ यह है कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरकर उठो, थक कर फिर से चलो और अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार खुद गिर गए। यही दुनिया है। यहां कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए ही जिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठे बोलों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। इसलिए सतर्क रहो और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।